हेलो एंड वेलकम बैक टू द चैनल एवरीबॉडी। आज हम करने जा रहे हैं बैलेट। इस वीडियो में क्या क्या रहने वाला है, हिस्ट्री क्या है, इसके फीचर्स क्या है, टाइप स्ट्रक्चर और क्या इसके एग्जांपल्स हैं, फेमस राइटर्स हैं। ठीक है, ये सब हम जानेंगे इस वीडियो में। बने रहेगा पूरी वीडियो में। जब पढ़ के जाओगे तो सब कुछ पता चल जाएगा बैलेट के बारे में। इससे पहले एक पोएट्री पे बढ़िया सी वीडियो बनी हुई है, उसको भी देख लेना, डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, कार्ड पे आ रहा होगा। सो व्हाट इज बैलेट? बैलेट होता क्या है आखिर? ठीक है, ये एक नरेटिव पोयम है, यानी कि मैं कुछ बात है, कुछ चीज है जो नरेट कर रही हूँ। क्या? एक स्टोरी है जो तुम्हें मैं सुना रही हूँ। ठीक है, तो जब मैं ऐसी स्टोरी सुना रही हूँ और वो पोइट्री है, जब मैं स्टोरी पोइट्री के फॉर्म में सुना रही हूँ तो वो कैसी होगी? बट ऑब्वियस सी बात है भाई, वो उसमें कुछ म्यूजिकल क्वालिटी होगी कि नहीं? म्यूजिक होता है और वो किससे फिल्ड होता है? विच एडवेंचर होता है, लव होती है, ट्रेजेडी हो सकती है, या उसमें मिस्ट्री भी हो सकती है कि कुछ मिस्ट्री हो। ठीक है, एक क्या टेल कर रहा है? एक नरेटिव है जो एक स्टोरी टेल कर रहा है। ठीक है, और क्योंकि पोएम है इसलिए कुछ म्यूजिकल इफेक्ट्स होंगे। वर्ड बैलेट कहां से आए हैं ये लिखना जरूरी है, और एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू से लर्न करना जरूरी है, जानना जरूरी है। ओल्ड फ्रेंच बैलेड। ठीक है, इसका मतलब है डांसिंग सॉन्ग। क्या मतलब है? डांसिंग सॉन्ग, ऐसा गाना जिसको सुनते ही आदमी डांस करने लगे, दैट इज बैलेड। अच्छा, बैले याद होगा। बैलेड को आप कैसे याद रखोगे? दिस इज अ हुक फॉर यू। बैलेड को याद रखोगे बाय द वर्ड बैले। बैले डांस तुम्हें पता है, राइट? इट्स लाइक डांसिंग सॉन्ग। मस्त डांस कर पाओ आप ऐसा। नरेटिव पोएम है, हम बढ़िया सी एक स्टोरी आपको सुना रहे हैं। ठीक है, इसका ओरिजिन कहां से हुआ था? फोक बैलेट्स थी। मैंने पहले एक बार वीडियो में बताया था, संस्कृत बंजारे, राइट? इट्स लाइक ए फोक बैलेट्स थी, एक पर्टिकुलर उसमें सोसाइटी में या लोगों में जो चल रहा है, फोक ट्रेडिशन वैसे में, ठीक है, चल रही थी। वहां से स्टार्ट होती हैं बैलेड मिडिवल यूरोप, स्पेशली अगर आप बात करें तो स्कॉटलैंड और इंग्लैंड में 13-15 सेंचुरीज में। ओके, दे वर सung और recited by minstrels या बार्ड्स, वहां के जो लोग इसे गाते थे। आज आप जैसे पोएट की बात करते हैं, राइट? उस वक्त में जो गा रहे हैं वो करें, उन्हें आप क्या बुला रहे हो? मिनिस्ट्रल्स या फिर बार्ड्स, ये याद रखोगे। या वंडरिंग सिंगर्स, मैंने बंजारा वर्ड बोला, उससे याद रखना है, वंडरिंग सिंगर्स। ठीक है, वंडरिंग सिंगर्स मतलब जो घूम घूम के गा रहे हैं, कोई पर्टिकुलर स्पेस या जगह पर नहीं है वो। ठीक है, वंडर करते करते, चलते चलते रास्तों में गा रहे हैं। समझ गए? पास डाउन ओरली। और पहले ऑब्वियसली जब मैंने पोएट्री वाली वीडियो में डिस्कस किया था तो बताया था, पोएट्री जो है वो लिखकर नहीं स्टार्ट हुई है, राइट? कहां से स्टार्ट हुई है? ओरली आपने स्टार्ट की थी। ठीक है, कोई भी ड्रामा का भी फॉर्म हो तो एक बच्चा जब पैदा होता है तो उसके लिए इंट्रोड्यूस कब होता है? जब उसकी दादी नानी उसको कोई कहानी सुना रही होती है, राइट? इट वॉज पास डाउन ओरली। मोस्ट अर्ली बैलेट्स जो थे वो एनोनिमस हैं। एनोनिमस मतलब जिनके बारे में हमें पता नहीं होता है, या आज हमें पता नहीं चल पाया, या ऐसे कुछ वो थे कि हाँ शायद ये लिखा गया है, ये बैलेट्स हैं, किस ऑथर ने लिखे हैं, किस पोएट ने लिखे, आई मीन नहीं पता चल पाया। ठीक है, वो एनोनिमस ही रह गए, उनका नाम नहीं पता चल पाया। कॉमन अमंग इलिटरेट विलेजर्स, ऑब्वियसली जिसमें बंजारे जैसा है, घूम घूम के गाया जा रहा है, वो इलिटरेट हैं, वो कोई बहुत अच्छी पढ़ाई वढ़ाई करके नहीं आए। ठीक है, वो बस आपस में कोई न्यूज शेयर करने के लिए, किसी लेजेंड के बारे में बताने के लिए, या कोई पुरानी कथा के बारे में लोग बताने के लिए इस बैलेट फॉर्म का यूज कर रहे थे। ओके, फिर ये कैरेक्टरिस्टिक क्या है? ट्रेडिशनल बैलेट मतलब जो मेनली फॉर्म है बैलेट की, उसकी क्या कैरेक्टरिस्टिक्स थे भाई? बैलेट की चेकलिस्ट जो है वो है एक तरह से। ठीक है, क्या है ये? स्टोरी दिखा रही है आपको, बिल्कुल एक स्टोरी नरेट की जा रही है, क्वार्ट्रेन में लिखा जा रहा है, यानी कि 4 लाइन का स्टैंजा होता है। और राइम स्कीम क्या है? ए बी या फिर ए बी सी बी। क्या? ए बी या ए बी सी बी, राइट? बिल्कुल याद रखना है। स्ट्रॉन्ग रिदमिक बीट होती है इसमें। ज्यादातर आयम्बिक टेट्रामीटर का यूज करें या आयम्बिक ट्राईमीटर का यूज कर रहे हैं। ठीक, ट्राई मतलब 3, टेट्रा मतलब 4। ओके, यूज किस चीज का करें भाई? कौन सी फिगर ऑफ स्पीचेस का यूज करेंगे किसी पोएट्री में? तो ये तो नेसेसरी है, राइट? रिपीटिशन का यूज होता है, रिफ्रेन्स का यूज होता है, इंक्रीमेंटल वेरिएशंस का यूज होता है, राइट? और लैंग्वेज कैसी रहेगी? क्योंकि कैसे याद रखना है लैंग्वेज कैसी है? जब ये, दिमाग लगाओ,
जो लोग इलिटरेट विलेजर्स हैं या जो इतने नहीं पढ़े लिखे हैं वो लोग गा रहे हैं, ऐसे चल चल के गा रहे हैं, राइट? सो इट विल बी सिंपल लैंग्वेज, उनकी सिंपल लैंग्वेज होगी, राइट? डायरेक्ट लैंग्वेज होगी। कोई उसमें बहुत ज्यादा, जैसे जो इंटेलेक्चुअल पोएट्स होते हैं, जैसे आप बात कर रहे थे, जब हम मेटाफिजिकल पोएट्स की बात कर रहे थे, राइट? सो वो अपना इंटेलेक्ट भी उन्होंने डाल दिया था ना अपनी पोएट्री में, ठीक है, फार कंसीट में फर्स्ट को लाकर जोड़ रहे थे। तो सोचो वो लोग, क्योंकि इतना पढ़े लिखे जो लोग थे, जो लोग के पास इंटेलेक्ट है, वो वैसी लैंग्वेज यूज करेंगे जिसमें बहुत ज्यादा प्यूरिफाई किया होगा, या बहुत ज्यादा हैवी वर्ड्स होंगे, जार्गन्स शायद हो सकते हैं, जिनका मीनिंग तुम्हें डिक्शनरी लेकर सर्च करना पड़े। लेकिन जो नॉर्मल है भाई, वो विलेजर्स नॉर्मली लिख रहे थे अपना, आई मीन नॉट लिख रहे थे, स्टार्ट ओरली हुआ था, राइट? सो ओरली ऐसे ही जा रहा है। सो ये अगर इलिटरेट विलेजर्स पहले गाएंगे तो बहुत ही सिंपल लैंग्वेज थी। तो ओवर द टाइम भी जब ये आई तो लैंग्वेज बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं की गई, क्योंकि हमें इसे नरेट करना है, एक स्टोरी बतानी है और म्यूजिकल फॉर्म भी देना है। इसलिए लैंग्वेज जो आज अभी भी पोएट्स लिख रहे, उसके बाद भी लिख रहे थे, वो कैसा लिख रहे थे? सिंपल लैंग्वेज थी, डायरेक्ट लैंग्वेज थी, ठीक है? लेकिन जो डायलॉग थे वो ऑफन हैवी थे। अब सिंपल लैंग्वेज है, डायरेक्ट वो है, पर डायलॉग कुछ तो हैवी रखना पड़ेगा, वरना क्या ही लगेगी पोइट्री, राइट? वेरी सिंपल हो जाएगा। सो ये ऑफन क्या स्किप करा है? बैकग्राउंड या एक्सप्लेनेशंस बहुत ज्यादा नहीं दिए जाते थे, क्योंकि आपको क्या देना है? स्टोरी एक पोएम में, यानी कि छोटे से फॉर्म में आपको बतानी है। तो बहुत ज्यादा अगर मैं बैकग्राउंड बताने लग जाऊंगी एक छोटी सी पोएम में, तो क्या मैं उसको कंप्लीटली जस्टिफाई कर पाऊंगी या पूरा हो पाएगा? वो तो एक पूरा फिर नरेटिव स्टोरी बन जाएगी ना। सो इतना ज्यादा हम हैवी नहीं रख रहे थे। स्टार्ट्स इन मीडियास रेस्ट, इसका मतलब है मिडिल ऑफ द एक्शन में ये कभी कभी स्टार्ट हो जाती है, ठीक? सो इसमें अगर हम देखिए टाइप्स ऑफ बैलेड्स क्या थी, सो डिफरेंट टाइप्स ऑफ बैलेड्स, जैसे कि फोक बैलेड्स जो सबसे पहले स्टार्ट में लिखी जा रही थी, वो थी जिन्हें हम ओरली, अब स्टार्ट में लिखी जा रही थी, रिटन थी नहीं, तो ऑब्वियसली कैसी बैलेड्स हैं? जो ओरली गा रही थी, एनोनिमस थी, यानी कि राइटर कौन है ये हमें नहीं पता भाई, ठीक है? और ड्रामेटिक टेल्स ये हुआ करती थी, जैसे एग्जाम्पल में रॉड रैंडल और बारबारा आलन। नाउ लिटरेरी बैलेड्स किस प्रकार थी? जो कि नोन पोएट्स लिख रहे थे, मतलब जो पहले बैलेड्स, फोक बैलेड्स थी, एनोनिमस थी ना, हमें नहीं पता किस राइटर ने लिखी है, कुछ ऐसी बैलेड्स भी थी। बट अब की जो बैलेड्स आने लगी, यानी लिटरेरी बैलेड्स जो लिखी जाने लगी, दैट वर जिनके पोएट्स नोन थे, यानी कि जैसे एग्जांपल ले लो सैमुअल टेलर कोलरिज का, आपका हो गया द रन ऑफ द एशियन मैनर, ठीक है ना? ब्रॉड साइड बैलेड्स क्या थी? जो न्यूज टाइप की और इस टाइप की थी, जिन्हें हम प्रिंट कर रहे थे चीप शीट्स में, 16th और 19th सेंचुरी के बीच में लिखी जा रही थी। एंड एग्जांपल्स इसके हो गए न्यूज, स्कैंडल, पॉलिटिक्स, ये सब, राइट ना? मॉडर्न बैलेड्स क्या है? मॉडर्न बैलेड्स जो मॉडर्न टाइम पीरियड पे लिखी जा रही थी, वो ऐसी थी कि कंटेम्प्रेरी सॉन्ग्स जो उस टाइम के थे विद अ स्टोरी को ब्लेंड किया जा रहा है। स्टोरी कैसे दिखाई जा रही है? एक सॉन्ग है, ठीक है, और सॉन्ग और स्टोरी कंबाइन कर दो जैसे आप, दैट वाज एक्चुअली द मॉडर्न बैलेड्स, ठीक है? जैसे बॉब डायनाल की तुम देख लो, द टाइम्स दे आर अ चेंजिंग। टेलर स्विफ्ट की अगर देख लो, सो ऑल टू वेल, राइट? टेलर स्विफ्ट को सो यू ऑल नो वेरी वेल। ओके, सो इसका स्ट्रक्चर जो है वो देख लेते हैं कैसा रहता है भाई। आयम्बिक टेट्रामीटर है, फिर आयम्बिक ट्राइमीटर दिख रहा है, आयम्बिक टेट्रामीटर दिख रहा है, फिर आयम्बिक ट्राइमीटर दिख रहा है। हमने बात भी की थी कि आयम्बिक टेट्रामीटर और ट्राइमीटर का यूज होता है। 8 सिलेबल्स और 6 सिलेबल्स का आपका 8 and 6 का मिक्सअप है। सिंपल, म्यूजिकल और रिदमिक रहती है। बात खत्म। नाउ कॉमन थीम्स क्या आपको देखने को मिलती थी बैलेड में? क्या थीम्स ज्यादातर देखने को मिलती थी? ट्रैजिक लव होता था। ट्रैजिक लव मतलब जो लव है, लेकिन एट द एंड तुम्हें कुछ ना प्रॉपर रेजोल्यूशन नहीं मिलता, कुछ ना कुछ गड़बड़ हो जाएगी, किसी की डेथ हो जाएगी, समथिंग लाइक दैट, ठीक है? जैसे बारबारा आलन एक एग्जांपल है इसका। हीरोइज्म एंड वॉर में तुम्हारा आ जाएगा सर पैट्रिक स्पेंस, ठीक है? हीरोइज्म मतलब किसी की एकदम दिखा रहे हैं कोई कितना शक्तिशाली है, हीरो टाइप दिखा रहे हैं, दैट इज हीरोइज्म, और वॉर का टाइम भी दिखा रहे हैं, राइट? सुपरनैचुरल और मिस्ट्री भी यूज होता था, यानी डेमोन लवर में है ऐसा। रिवेंज एंड मर्डर एडवर्ड में, ओके? जस्टिस एंड मोरालिटी द क्रूअल मदर में तुम्हें देखने को मिलता है, जिसमें जस्टिस दिखाई गई है कि किस तरह से दी जाएगी, राइट? नाउ फेमस बैलेड्स एंड पोएट्स डेट्स के साथ तुम्हें दी हुई हैं। बारबारा आलन
एनोनिमस है मतलब कि इसका राइटर नहीं पता है। और ये किस टाइप की बैलेड होगी तुम बताओ? ऑब्वियसली फॉक बैलेड, राइट? अभी हमने डिस्कस किया है पीछे, राइट? ट्रैजिक लव स्टोरी है ये। सर पैट्रिक स्पेंस, इसका भी राइटर हमें नहीं पता, 13-14 सेंचुरी, पोएट नहीं पता, राइट? 13-14 सेंचुरी का हीरोइक सी वॉयेज है ये, राइट? क्या है? हीरोइक सी वॉयेज, यानी कि आप सी पे जा रहे हैं, एक जर्नी पे जा रहे हैं और वहां का हीरोइज्म पूरा दिखाया गया है, राइट? द राइम ऑफ द एशियन मैन अभी डिस्कस किया, एस.टी. कॉलरिज का 1798 में पब्लिश हुआ है। लिटरली गॉथिक और सुपरनैचुरल सब देखने को मिल रहा है इसमें, राइट? ला बेला डांस एंड मर्सी, वेरी इंपॉर्टेंट, बाय जॉन कीट्स, ओके, 1819, एक फेरी लाइक फेटेल है, राइट? द बैलेड ऑफ रीडिंग गोयल, ये भी इंपॉर्टेंट है, ऑस्कर वाइल्ड के द्वारा है 1898 में। प्रिजन के ऊपर, एग्जीक्यूशन के ऊपर, ये सब तुम्हारी इसकी थीम्स रही हैं। ल्यूसी ग्रे है विलियम वर्ड्सवर्थ के द्वारा, हमारे विलियम वर्ड्सवर्थ ने भी लिखी है, ओके, 1799 में। कौन सी? लूसी ग्रे, अबाउट अ चाइल्ड लॉस्ट इन द स्नो, ओके, इट इज अबाउट द चाइल्ड लॉस्ट इन द स्नो, जो स्नो में खो गया है, राइट? अब तुमको एक बात ध्यान रखनी है, मैंने इतनी सारी पढ़ी, कुछ दो तीन एक दो याद रहेंगी, जो हमने रिपीटेडली पढ़ी है वो तो याद ही रह सकती है। राइम ऑफ द एशियन मैन याद रख सकता है, विलियम वर्ड्सवर्थ की मैंने बताई, लूसी ग्रे याद रख लेना, ठीक है? और तुम्हें जो एनोनिमस है फॉक के बारे में आ जाए तो बारबारा एलन तुम्हें याद रह जाएगा, एनोनिमस है जो कि, ओके। सो इसमें तुम्हें कुछ फन फैक्ट्स दिए, कैसे रिमेंबर रखोगे जिससे याद रहने वाला है तुम्हें। सिंगेबल थे, फाइट गाए जा सकते थे। बैलेंस ओरिजिनली ये था कि आप हिट, जो बॉक्स हिट लिखा है इसका मतलब कि एक तरह से आप इसे गाए जा सकते हो भाई, ठीक है? रेपिटेशन है, रेपिटेशन क्या है? इजियर टू रिमेंबर, क्या है भाई? ग्रेट फॉर ओरल ट्रेडिशन। अगर आप किसी चीज को बार बार रिपीट करते हो तो एक रिदम, एक अच्छा सा गाने टाइप का नहीं बन जाता है? एंड टोनी कक्कर के गाने ओके अगर आपको, राइट, ओके, विल नॉट गो डीपर इनटू इट, बट रेपिटेशन है, ठीक है? अगर रेपिटेशन है तो बार बार चीजें एक दो लाइन रिपीट करते हैं यूजुअली, तब उसको एक म्यूजिकल सिंगेबल क्वालिटी मिल जाती है, ठीक? Now some are like mini movies with cliffhangers, ठीक है? ऐसा भी रहती थी, मिनी मूवीज की तरह है, क्लिफ हैंगर्स हैं उसमें, ऐसा छोटी छोटी सी मूवीज जैसी लगेगी, क्योंकि स्टोरी दिखा रही है बट छोटे से फॉर्म में दिखा रही है, हम ज्यादा बैकग्राउंड नहीं देते थे, ठीक है? तो मिनी मूवीज जैसा लगता था, जैसे यूट्यूब पे आजकल नहीं देख रहे हो, छोटी छोटी मूवीज दिखाई जाती हैं, ठीक है? वैसी टाइप की। सम एंड विद मॉरल लेसन्स, कुछ में मॉरल लेसन्स चलते थे और कुछ में ओपन एंडिंग रह जाती थी, ओके? ये बिल्कुल बढ़िया फीचर्स याद रहेंगे ऐसे। हाउ आर बैलेट्स स्टिल रेलेवेंट, फीचर्स कैसे याद रहेंगे? पहले मैंने क्या बोला भाई, गाया जा सकता है, फिर मैंने क्या बोला, गाया जा सकता है, कैसे गाया जा सकता है? रेपिटेशन होता है, ठीक है? तो ये चीजें तुम्हें इससे होस्ट बनाकर याद रखने हैं। और कैसी होती थी मैंने बताया, तो मिनी मूवीज की तरह होती थी, यूट्यूब से जुड़ा था, राइट? ऐसे तुम्हें याद रखना है। हाउ आर बैलेट्स स्टिल रेलेवेंट, बैलेट्स आज तक रेलेवेंट क्यों होते हैं बताइए? क्योंकि मॉडर्न बैलेट्स एग्जिस्ट इन पॉप रॉक कल्चर चल रहा है ना आजकल, यस, फोक और कंट्री म्यूजिक में भी। अगर कंट्री म्यूजिक मतलब एक पर्टिकुलर विलेज का जो गाने चलते हैं, आज भी आप देखोगे वो ऐसे टाइप के चलते रहते हैं। सो बैलेट्स उसमें बहुत आज भी इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रही हैं, राइट? बॉब डिलान, लेनॉर्ड कोएन और टेलर स्विफ्ट का आपका जो एग्जाम्पल्स है, ये सब नरेटिव बैलेट्स हैं। टीवी एंड फिल्म्स ऑफन यूज बैलेट स्ट्रक्चर को इन स्टोरी टेलिंग। अपनी जब स्टोरी टेलिंग उन्हें बतानी होती है तो कभी कभी वो लोग बैलेट स्ट्रक्चर का भी यूज कर रहे होते हैं कि छोटे से फॉर्म में हमने स्टोरी टेलिंग बता दी, कर दी, ठीक है? क्विक रिकैप देख ले, यस देख लेते हैं। टेल्स स्टोरी, बिल्कुल, अगर एक स्टोरी बता रही है कोई पोएम, सो वो क्या हो सकती है? बैलेट हो सकती है। राइम क्वेश्चन उसमें हो सकता है, रेगुलर रिदम हो सकती है, होगी ही हो सकती नहीं होगी, बिकॉज आपको एक म्यूजिकल क्वालिटी प्रोवाइड करनी है। डायलॉग हो सकता है, ट्रैजिक सुपरनैचुरल थीम्स हो सकती हैं, ओके? किसी भी तरह की थीम्स हो सकती हैं, हमने पीछे डिस्कस की हैं। रिफ्रेन्स, रेपिटेशन ऑब्वियसली होगा, बिकॉज उसी के थ्रू हम क्या लाने की कोशिश कर रहे हैं, एक म्यूजिक क्वालिटी लाने की कोशिश कर रहे हैं। लैंग्वेज सिंपल होगी, क्यों होगी? क्योंकि भाई जब स्टार्ट ही इसका हुआ था फोक बैलेट से, तो कैसी रही थी लैंग्वेज? सिंपल सी रही थी, क्योंकि ये बहुत ज्यादा लिटिल ब्लड नहीं गा रहे थे, बोल रहे थे। एनोनिमस ओरिजिन भी इनका हो सकता था फोक बैलेट्स के बात करें तो प्रॉपर्ली उसमें, ठीक है? फोक बैलेट्स में कैसे थे? एनोनिमस ओरिजिन भी थे, और बाद में भी ऐसा कुछ पोएट्स हो जाते हैं, राइट? कि आपको नहीं पता, बिकॉज ये ऐसे टाइप का, अगर विलेज कंट्री साइड में गा रहे हैं तो जरूरी नहीं है कि वो लोग ऐसा बहुत लोग बैलेट्स लिख रहेंगे, बट एनोनिमस रह जाते हैं, पता नहीं चल पाता है कि कौन से राइटर ने लिखा है।
कंक्लूजन क्या है इसका? बैलेंस। ओके, ये वाला कंक्लूजन कोई पेपर में नहीं लिख के आएगा, ठीक है? दिस इज जस्ट फॉर टेलिंग, ओके? बैलेंस आर लाइक द नेटफ्लिक्स ऑफ ओल्डन टाइम्स, यानी कि छोटी फॉर्म में आपको मूवी दिखा दी गई वैसे टाइप का। दे हैड ड्रामा, रोमांस, गोर एंड ग्रीफ, सब होता था और प्लग्ड इन, कैसे पैक किया गया है? छोटे से कैची रिदमिक स्टैंजास में, ओके? सो या, वेदर विस्पर्ड अ बर्ड अंडर अ स्टारलाइट स्काई, है ना? कोई भले एक बार्ड, यानी कि कोई एक इंसान जो गा रहा होता है, वो किसी स्काई के नीचे जहाँ स्टार्स हैं वहां बैठ के भले गा रहा हो, या कोई आज के जमाने में देख ले तो भाई अंधेरों में कभी तुम देखोगे गली मोहल्लों में लोग होते हैं बैठ के गिटार बजा के अपना गा रहे होते हैं, एंड लोग उनकी वीडियोस बना के उन्हें वायरल कर रहे होते हैं। तो इससे हमेशा याद रहेगा आपको कि ये छोटे से होते थे, एंड ऐसा है कि बहुत सारी चीजें छोटे से फॉर्म में पैक्ड है। ये सब लिख सकते हो, बस ये नेटफ्लिक्स वाली लाइन मत लिखना अपने पेपर में। दिस इज जस्ट टू एक्सप्लेन यू, ओके? आपको, या फिर जो ये है कि मिनी टीवी आजकल की जो मिनी मूवीज है उनकी तरह, ये ऐसा नहीं लिखना पेपर में, ओके? और बाकी सब चीजें लिख रहे हो जो ये कंटेम्प्रेरी चीजें थी, मैंने इसलिए ऐड किया बिकॉज आपको क्या रहे, आप एक कनेक्शन ड्रॉ कर पाओ और आपको बिल्कुल बढ़िया तरीके से याद रह जाए। आई होप आपको इस वीडियो से बहुत कुछ मिल गया होगा, और अगर मिल गया है, सब कुछ जान लिया है बैलेट के बारे में, लाइक कर दो और सब्सक्राइब कर दो चैनल को, बिकॉज यू आर गोइंग टू गेट मोर सच कंटेंट ऑन दिस चैनल ओनली। पोएट्री पे जो बड़ी वीडियो देखी थी वो अगर बनाई थी, राइट, उसमें नहीं देखी है तुमने, तो अभी भी जाइए उसको देखिए, डिस्क्रिप्शन में वो है, उससे बहुत कुछ पता चलने वाला है पोएट्री के बारे में, फ्रॉम हिस्ट्री टिल द कंटेम्प्रेरी पीरियड्स, एंड यह है कि उसमें ओवर द टाइम पीरियड क्या चेंजेस आए हैं, थीम्स क्या रहती थी, किस टाइम पीरियड में कैसी तरह की पोएम्स लिखी जाती थी, ये सभी कवर्ड है। सो हाँ, बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो है, वो जरूर देखना। ओके, टिल